Okay, Ji, today we are going to discuss the determining order of reactant. How to determine the order of a reactant. Okay. Mustafa, can you write this equation with you? 2NH3 plus ClO negative gives us N2H4 plus Cl negative plus H2O. The table shows the results obtained. अब इसको यूज करके यूज द डेटा डिटरमिन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट ClO नेगेटिव एंड NH3। आपको ये डेटा मैंने लास्ट टाइम सिखाया हुआ है कि बेसिकली ये तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें पहले एक्सपेरिमेंट में इसके 0.2 इसके 0.1 मोल लिया और मिक्स करके रेट निकाला तो 0.256 आ गया। एक्सपेरिमेंट टू में गौर से देखिए क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट टू में इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, इसकी भी चेंज हो गई। तो अब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के चेंज की वजह से रेट में चेंज आया है 1 से 2 में। तो आप कहते हैं ये तो मुझे फिर करना फिगर आउट मुश्किल है कि किसकी वजह से कितना चेंज आया। तो पहले हम वो देखते हैं जिसमें कोई एक कांस्टेंट रह रहा हो। आप कह रहे हैं हाँ, एक्सपेरिमेंट 3 और 4 को देखिए। देखो बच्चों, सॉरी 3 एंड 4 कह रहा हूँ, 2 एंड 3 को देखिए। आप कह रहे हैं जी पहले अगर आप एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को देखें तो 2 और 3 में ClO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फिक्स्ड है, नहीं चेंज हो रही ना। लेकिन NH3 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है रेट में जो भी चेंज आ रहा है 2 से 3 में वो आप यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NH3। दोबारा समझ आएगी कि हमें सिर्फ वो देखना होता है जिसमें के किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। तो फिर तो आपको सिखा दिया है C2/C1 इज इक्वल टू R2/R1 करके देख लें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के चेंज और रेट के चेंज में क्या डिफरेंस आ रहा है। 0.4 0.2 इज इक्वल टू 8.20/2.05। ये आ गया 2, ये आ गया 4। तो आप कह रहे हैं क्या फर्क आया, देखें जरा। कॉन्सेंट्रेशन तो हुई है डबल अमोनिया की और रेट में कितना चेंज आया है, क्वाड्रुपल। सो व्हाट डज इट मीन कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, तो यहां क्या लिखेंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया इज 2 बिकॉज आपको मैंने कहा था ना ये मैथ्स नहीं दिखा सकते, हमें वर्ड्स में लिखना होगा। बिकॉज डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया in experiment number from experiment 2 to 3 quadrupled rate of reaction. Hence, order with respect to ammonia is 2. अब आ जाते हैं ClO नेगेटिव को ऑर्डर निकालना है। ClO नेगेटिव में एक प्रॉब्लम आ रहा है। हम तो ये देखते हैं ना कि किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो, दूसरे की ना चेंज हो रही हो, क्योंकि फिर उससे हमें मुश्किल हो जाती है। आप कहते हैं 1 एंड 2 में इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन साथ अमोनिया की भी तो डबल हो रही है। 2 एंड 3 में 1 एंड 3 में इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन साथ अमोनिया की भी तो चेंज हो रही है। 2 एंड 3 में इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ही कांस्टेंट रह रही है। तो आप कह रहे हैं कोई भी ऐसी जगह नहीं है इन तीन एक्सपेरिमेंट्स में, कोई भी दो ऐसे एक्सपेरिमेंट में नहीं ढूंढ पा रहा जिसमें सिर्फ ClO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो तो मैं ये बता सकूं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन की चेंज से रेट में कितना चेंज आया है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। आप कह रहे हैं जी अब इसका तरीका क्या है, ऐसे केस में मुझे कैसे पता चलेगा
कि इसमें से कितनी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज जो है वो ClO नेगेटिव कर रहा है। तो इसके दो तरीके हैं, एक लंबा तरीका एक छोटा। मैं आसान वाला बताता हूँ। आप कहते हैं जी कि अच्छा जब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, हम ना कोई इस ClO नेगेटिव का ऑर्डर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में देखो ClO नेगेटिव चेंज हो रहा है ना इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका मतलब है रेट भी चेंज हो रहा होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन भी तो चेंज हो रही है, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के चेंज की वजह से ये रेट में चेंज आया। तो आई कांट फिगर आउट कि ClO नेगेटिव ने कितना इंपैक्ट किया है। तो इसका भी एक तरीका है, वो भी एक शॉर्टकट बताने लगा हूं। आप कह रहे हैं जी आप एक काम करें, जैसे एक्सपेरिमेंट 1 और 2 ही ले लिया हमने, तो ClO नेगेटिव में क्या चेंज आ रहा है, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 रेज टू पावर ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर मैंने एक्स कर दिया क्योंकि मुझे उसका ऑर्डर पता नहीं है। 1 से 2 में क्या और चेंज आ रहा है मुस्तफा, इसमें NH3 की कॉन्सेंट्रेशन में 0.2, 0.1 से 0.2 हो गई है। रेज टू द पावर इट्स ऑर्डर, वो ऑर्डर हमने अभी अभी डिटरमिन किया है 2 है, तो वो मैंने वहां लिख दिया। जो पता था वो लिख दिया, जो नहीं पता, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग द रेट का चेंज इज इक्वल टू रेट का चेंज। आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मुझे ये पता है कि जो टोटल चेंज इन द रेट आया है वो इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज से आया, तो मैंने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरह से रेट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 0.256। ये आंसर आता है 2.05 डिवाइडेड बाय 0.256 कितना आता है, ये मेरा ख्याल है 8 आएगा, चेक करें वैसे। ये आता है 2 रेज टू पावर 2, और ये आ जाता है 2 रेज टू पावर x। तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। अब आप x की जगह 3 वैल्यू हो सकती हैं, ऑर्डर कितने हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं ना, हमारे सिलेबस में 3 ही ऑर्डर है, x0 1 और 2, x में भी 0, x में भी 1, x में भी 2, यही 3 हो सकते हैं ना, 0 1 2, ऐसे ही है ना, x0 1 2 ही हो सकता है। तो आप कह रहे हैं जी x को पहले 0 रख लेते हैं, फिर 1 रख लेते हैं, फिर 2 रख लेते हैं, क्या वैल्यू रखें कि इधर भी आंसर मुस्तफा 8 आ जाए। x की वैल्यू 0 रखूं तो फिर क्या आंसर आएगा, फिर तो 4 बन जाएगा ना, 2 रेज टू पावर 0 1 हो जाता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 हो जाएगा। अब ना x की वैल्यू अगर 1 रखूं तो फिर क्या आंसर आएगा, 2 रेज टू पावर 1 4 8 आ जाएगा ना आंसर। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर 1 है। ये तरीका है इसको ढूंढने का, ये एक शॉर्टकट है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये दिखा नहीं सकते। एग्जामिनर को फिर यही कहना है कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 2 it is found that doubling concentration of ClO negative has doubled rate of reaction, कि उसकी वजह से डबल ही हुआ है। बाकी जो 8 टाइम्स चेंज हो गया वो तो बाकी उसकी वजह से आया, अमोनिया की वजह से। ओके, हेंस order with respect to ClO negative is 1। एक का 2 आ गया, एक का 1 आ गया, तो रेट इक्वेशन लिखो फिर क्या आएगी। अब लिखें जरा रेट इक्वेशन क्या आएगी। मुस्तफा क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू व्हाट, के मल्टीप्लाइड बाय, अब ना वो ऊपर से इक्वेशन कॉपी करनी होगी। NH3 रेज टू पावर क्या होगा 2, ClO नेगेटिव रेज टू पावर क्या होगा 1, जो कि लिखा नहीं जाता, तो ये रेट इक्वेशन हो जाएगी। यूज द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट K फॉर दिस रिएक्शन। तो K क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय
NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर वैसे तो कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसने हमें स्पेसिफाई कर दिया कि आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट 1 यूज करना है, तो बस वैल्यू डाल के आंसर निकालिए। यूनिट भी निकालना है और आंसर भी। क्या है आंसर? विद यूनिट्स बताना है। डन। क्या वैल्यू आई है मुस्तफा, आमना? 128। जी, और यूनिट क्या है? 128 यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट? नहीं, के की यूनिट क्या होंगी? यूनिट्स भी साथ निकालनी है। मुस्तफा, यूनिट्स निकली? आमना? सॉरी। देखिए यूनिट्स कैसे निकालनी है, तो देखें नीचे अब जैसे 1 यूज कर रहे हैं आप, तो ये होगा 0.1। अभी तो देखें, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, और ये होगा 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। राइट। अब देखें, अगर आप सिर्फ यूनिट्स निकाल रहे हैं तो इसको कैंसिल कर दें, जो कैंसिल हो सकता है, ये मोल पर डीएम क्यूब इससे कैंसिल हो गया। तो ये नीचे वाला जो, सॉरी, इससे कैंसिल हो गया, तो नीचे वाला जो मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा बस। तो ऊपर जाके मोल -2 हो जाएगा, DM6 हो जाएगा, और पर सेकेंड, मोल-2 DM6 पर सेकेंड। और वैल्यू देख लें, 0.256 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.2, तो ये आ जाता है, आपने बोला 128 है ना? 128, तो ये आ गया 128 मोल -2 DM6 पर सेकेंड। गॉट इट? अब देखें फॉर एग्जांपल, इसका जल्दी से मुझे बता दें, दोनों का ऑर्डर बताना है, इसका और इसका।
जस्ट टेल मी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2। कोई से भी दो एक्सपेरिमेंट भी साथ यूज करने होंगे, कैलकुलेशन करके देनी है। निशान चेक करें जरा कैलकुलेशंस दोनों की हुई हैं। हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट है, अगर मुझे NO की कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर चेक करना है तो कौन से दो एक्सपेरिमेंट लेने होंगे जिसमें NO की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो लेकिन Br2 की ना हो रही हो? 2 एंड 3 ले लेते हैं, ठीक है। आप बताएं कौन सा आप लेके करें जरा, क्या वैल्यू आती है, ऊपर नीचे रख के डिवाइड करके देखें। 2 2 के इक्वल आता है, 4 2 4 के इक्वल आता है, 3 9 के इक्वल आता है, क्या आता है? मुस्तफा आपसे कोई दो से ऐसे एक्सपेरिमेंट बताएं जिसमें Br2 की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रही हो लेकिन NO की ना हो रही हो। जिसमें बियर की हो रही हो और NO की नहीं हो। क्योंकि उसका ऑर्डर निकालना है ना, जिसका ऑर्डर निकालना है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होनी चाहिए और दूसरे की कांस्टेंट रहनी चाहिए उन दो एक्सपेरिमेंट्स में। 2 and 4। 2 एंड 4 में तो हो रही है, 2 एंड 4 अगर आप करेंगे तो Br2 की भी चेंज हो रही है और इसकी भी चेंज हो रही है। बियर, my bad, 2 and 3। 2 एंड 3 में तो Br2 चेंज ही नहीं हो रहा। तो चेंज करना है नहीं करना? Br2 का अगर ऑर्डर निकालना है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होनी चाहिए ना। अच्छा, तो 1। 1 एंड 2 में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रही है, इन दोनों की कांस्टेंट है। करें जरा, ये जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप नहीं आएगा। जी। सिंपल टेबल को समझना है कि कॉन्सेंट्रेशन जिसकी चेंज हो रही है बस उसको ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर देना। तो Br2 के लिए होगा 0.04 ओवर 0.02 इज इक्वल टू 6.8 ओवर 3.4। आपका क्या आंसर आता है? 0.04 और 0.02 तो 2 आ गया। 6.8 ओवर 3.4 क्या आता है? 2 आ गया, तो ऑर्डर 1 हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन का चेंज और रेट का चेंज बराबर हो तो ऑर्डर 1 होता है, कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया रेट में उतना ही चेंज आया तो ऑर्डर 1 हो गया। अब देख लो क्या किया मुस्तफा, मैंने इन दो कॉन्सेंट्रेशंस को यूज किया है और इन दो रेट को यूज किया। तो हमने ये देखा है कि इस एक्सपेरिमेंट से इस एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट्स है जो टेबल बना हुआ है ना, ये एक्सपेरिमेंट्स है 1 एंड 2। तो उससे कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आया वो रेट के चेंज से कंपेयर कर दिया। अब जब इसको छोड़ देते हैं, अब NO का निकालना है मुस्तफा। तो NO के दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखो जिसमें NO की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो। 1 एंड 2 में तो चेंज ही नहीं हो रही। 2 एंड 3 में देखो चेंज हो रही है या नहीं। हो रही है। और ये क्या रह रहा है? बियर की नहीं हो रही, राइट? ये कांस्टेंट है ना। यस। तो इसका मतलब है ये जो रेट में चेंज आया इसी की वजह से आया होगा। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देख लो। तो कंपेयर कैसे करते हैं, वही तरीका जो आपको सिखाया। 0.9 ओवर 0.03 इज इक्वल टू व्हाट? 6.1 टाइम्स 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 6.8 टाइम्स 10⁻⁻3। तो क्या आ जाएगा? 3। और ये कितना आ जाएगा? 6.1 टाइम्स 10⁻², और 6.8 टाइम्स 10⁻3 कितना आता है? 8.9। 9 आ गया ना। 8.9। कोई ना, 9 हो गया राउंड ऑफ करके। तो 3 = 9, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1। तो फिर रेट इक्वेशन क्या बनेगी? ये देखो नीचे वाली। जब मैंने आपको बताया जब 3 = 9 आए, 4 = 16 आए, 2 = 4 आए, यानी इधर वाली जो रेट का चेंज है वो रेस टू द पावर 2 हो कॉन्सेंट्रेशन के चेंज का। तो फिर आपने ये करना है। तो क्या आएगा देखें। तो रेट क्या बन गया? रेट इज इक्वल टू व्हाट? के। आगे क्या है? NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और NO सॉरी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर Br2 ⁻1। ओके। जो भी फिर ऑर्डर निकला वो पावर में चला जाता है रेट इक्वेशन में। आप नहीं लिख रहे रेट इक्वेशन, लिखें प्लीज। और डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं? इट इज द पावर टू विच रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज रेज्ड।
ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। इस केस में देखो ये रेट इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, दिस इज द रेट इक्वेशन, वो ऑलरेडी लिखी हुई है। तो के ClO2 रेज टू पावर 1 है और F2 रेज टू पावर 1 है, सो ये ऑलरेडी है हमारे पास, सो इसलिए इसको डिटरमिन करने की जरूरत नहीं होगी। तो बार दफा आपने गौर से देखना होता है, वो रेट इक्वेशन में ही लिखा होता है सारा कुछ, राइट। अब इसी में देख लें फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये बताना है जी, इसका निकालें ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर निकालना है, करें जरा आप खुद करें। इन दोनों का ऑर्डर निकालना है बच्चों। पहले कोई से दो ऐसे एक्सपेरिमेंट ढूंढे जिसमें 2 क्लोरोब्यूटेन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है और आयोडाइड ना हो रहा हो, ताकि उसका इफेक्ट ऑन द रेट हम देख सकें। आयोडाइड के लिए हम पहले रेट फाइंड आउट करेंगे। जी, आयोडाइड के लिए हम पहले रेट फाइंड आउट करेंगे। आयोडाइड के लिए नहीं, आपने पहले इसकी ऑर्डर निकाल लिया। इसका ऑर्डर कौन से दो एक्सपेरिमेंट यूज किए हैं, 1 और 2। तो 0.1 ओवर 0.06 इज इक्वल टू 5/3, तो ये भी 5/3 आ जाता है, है? तो इसका ऑर्डर 1 आ गया, नहीं हमने यही किया। यस। अब इसका बताएं क्या प्रॉब्लम आ रहा है आयोडाइड में। कुछ नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा था वो, अब मुझे। अब दो ऐसे एक्सपेरिमेंट ढूंढने हैं जिसमें आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो और इसकी ना हो रही हो। कोई दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं मुस्तफा? Yes, 1 and 3. 1 और 3 में आयोडाइड चेंज हो रहा है, Yes. ये कांस्टेंट रह रहा है, और 1 और 3 में आयोडाइड रेट भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर तो नहीं है। तो आयोडाइड का 1 और 2 कोई ऑर्डर होगा, तो वो फिर देखने के लिए 0.05 ओवर 0.03 5/3, ये भी मेरा ख्याल है 5/3 आ जाता है, यही है ना। Yes. तो इसका ऑर्डर भी 1 हो गया, दोनों का ऑर्डर 1 हो गया। बट दोनों की एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, एक के लिए लिखोगे एक्सपेरिमेंट 1 और 2 और एक के लिए लिखोगे 1 और 3, ओके। और फिर लिखोगे कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज जो है 5/3 और रेट का चेंज भी 5/3 है, सो इसलिए ऑर्डर 1 है। फिर रेट इक्वेशन आ जाएगी, तो फिर के की वैल्यू निकालेंगे ना हम, ना वैसे रेट नहीं निकाल सकते, के होगा तो रेट निकलेगा ना, रेट इक्वेशन आएगी तो अगला स्टेप होगा के, रेट इक्वेशन लिखना, ओके, जैसे ये है। और फिर आगे आयोडाइड आइन, अब दोनों का ऑर्डर 1 1 है। अब आप के का यूनिट और के निकाल सकते हैं, के को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ये आपके पास ये वैल्यूज यूज करेंगे और के आ जाएगा, फिर हम रेट निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। जो के कह रहे हैं ना, ये के टू बी रेट टू बी कैलकुलेटेड, ये तब होगा पहले के की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, ओके। तो के आ जाएगा रेट डिवाइडेड बाय
ये सब्जेक्ट बना के। बट अभी छोड़ देते हैं इसको, ये अब वैल्यूज ही डालनी है। इसको देखें जरा, ये तीन रिएक्टेंट्स हैं बच्चों। अब ए, बी, सी, ये तीन रिएक्टेंट्स हैं। इन तीनों का ऑर्डर निकालना है आपने। ये डेटा दिया हुआ है। इसमें हाइड्रोजन आयन कैटलिस्ट है, वो भी एक रिएक्टेंट है। ओके, कैटलिस्ट भी एक रिएक्टेंट होता है। ऑर्डर निकालना है बारी बारी। मुस्तफा, तीनों का। क्या आया जी ऑर्डर? पहले CH3CHO का बताएं। कौन से दो एक्सपेरिमेंट्स यूज किए हैं? 1 और 2। 0.25/0.20। ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो 1.25/1। ये भी आ गया 1.25। और ये कितना आया? ये कितना है? कितना? 1.25। 1.25, तो इसका ऑर्डर तो 1 हो गया। अब दूसरा बताएं, CH3OH का ऑर्डर कैसे निकाला है? 2 और 3। 2 और 3 में ये चेंज हो रहा है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। गुड। ओके, 0.16/0.10 इज इक्वल टू 2/1.25। बस इसमें ये ख्याल रखना है, अगर इधर मैंने 0.160 को न्यूमरेटर में रखा है तो इधर 2 को न्यूमरेटर में रखना है। ओके, कितना आ गया? 1.6 इज इक्वल टू 1.6। इसका ऑर्डर भी 1 आ गया, इसका भी 1, इसका भी 1। हाइड्रोजन आयंस के लिए कौन से दो एक्सपेरिमेंट यूज किए हैं जी? हाइड्रोजन आयंस के लिए 3 एंड ओके, 3 और 4 में ये चेंज हो रहा है, तो ये भी तो हो रहा है ना साथ चेंज। कोई और? 2 और 4।
नहीं 1 and 4 नहीं होगा? जी, 1 4 नहीं होगा? 1 and 4 करके देखते हैं। 1 and 4 यूज करेंगे तो 1 and 4 में ये भी तो चेंज हो रहा है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन चेंज आ रहा हो, तो इसका केस भी आपको सिखाया हुआ है। चलो हम 1 and 4 ही ले लेते हैं। तो इसका केस क्या सिखाया हुआ है, ये 0.1/0.05 करो, रेस टू पावर एक्स कर दो, मुझे नहीं पता ना, बट ये भी चेंज हो रहा है, तो 0.16/0.10, ठीक है, रेस टू पावर 1 इज इक्वल टू 3.20/1। तो ये तो आ गया 3.20, ये आ गया 2 रेस टू पावर एक्स, और ये आ गया 1.6 रेस टू पावर 1। अब एक्स की क्या वैल्यू रखूं मैं कि मेरे दोनों साइड पे आंसर सेम आ जाए, क्योंकि टोटल चेंज इन द रेट मुझे टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल लाना है। ये एक जुगाड़ी तरीका है, बट इट वर्क्स। ओके, अब बताओ एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए 0 1 2 में से। इस पे लॉग भी लग सकता है, लेकिन वो हमें जरूरत नहीं है। 0 1 2 में से क्या वैल्यू रखी जाए राइट लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के, कि आंसर 3.20 आ जाए मुस्तफा। 1.6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 3.2 बनता है? 2, तो 2 रेज टू पावर फिर 1 रखूंगा ना, ताकि ये 1.6 × 2 = 3.2 बन जाए। ऐसे ही है ना? तो इसका ऑर्डर 1 आ गया, तो तीनों का ऑर्डर 1 आ गया, 1 1 1। लेकिन बताना उसको, एग्जामिनर को ये नहीं है, उसको बस सीधा सीधा बताना है कि मैंने एक्सपेरिमेंट 1 and 4 यूज किया है, और उसमें ये देखा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया। ठीक है, इसकी वजह से जो रेट में चेंज आया वो डबल है। नेक्स्ट। इन दोनों का बताना है बच्चों। थर्सडे को टेस्ट होगा इस चैप्टर का। कब सर? थर्सडे। सर फ्राइडे को ही करना है। नहीं नहीं, फ्राइडे को नहीं कर सकता, पहले फ्राइडे को ही प्लान था, लेकिन फ्राइडे को नहीं कर सकता। फ्राइडे को कुछ और तो। चल रहे हैं क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं होता। ये तो हर चैप्टर के एंड पे होता ही है, ये सिर्फ ये है कि मैं ये ऑर्डर का अलग से ले रहा हूँ इस चैप्टर में। बताएं जरा प्लीज, दोनों का ऑर्डर बताना है। Done. हो गया? 1 and 2 and then 2 and 1 and 2।3. उससे फेनेसाइल क्लोराइड का ऑर्डर 1 आया। Yes. दूसरा। दूसरे का 2 and 3. 2 and 3 में तो सिर्फ ये तो नहीं चेंज हो रहा। 2 and 3 में तो दोनों चेंज हो रहे हैं। सही है।
हो गया? कौन सा यूज किया है? सॉरी, 2 है। तो इसमें तो दोनों नहीं चेंज हो रहे। तो पावर वाला जो आपने ओके, इसमें 0.2 ओवर 0.1 किया है रेज टू पावर एक्स। तो इधर अगर 0.2 ऊपर रखा है तो इधर 0.025 ऊपर रखा होगा और 0.03 नीचे रखा होगा, ऐसे ही है। और रेज टू पावर 1 कर दिया होगा और इज इक्वल टू 2.5 ओवर 1.5 किया होगा। मुस्तफा ये करना होता है अगर दोनों चेंज हो रहे हो। तो क्या वैल्यू आई फिर? 1.6। और इधर भी 2 रेज टू पावर एक्स है और ये 0.8 है। तो एक्स की क्या वैल्यू रखी जाएगी? 1.6 आ जाए इधर भी, 0 1 2 में से। हाँ, 1, तो 0.8 इंटू 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 1.6। राइट, विल कंटिन्यू जी। 1.6 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, सो दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू दिस। कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लीजिए। ओके, कल हम ऑर्डर के दूसरे तरीके करेंगे।